Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a 10 centimeter column of air is trapped by a column of Hg mercury यानी कि 8 centimeter long in a capillary tube horizontally fixed at 1 atm pressure. Calculate the length of air column when the tube is fixed at same temperature. ठीक है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम बतानी है, वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन, वर्टिकली जिसका ओपन एंड क्या आपका डाउन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अब देखिए, बॉयल्स लॉ लिख लीजिए। बॉयल्स लॉ देखिए इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें हिंट कर रखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बॉयल्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ देखिए क्या बताती है, बॉयल्स लॉ बताती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। कंडीशन क्या, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम इस चीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑलराइट, तो देखिए पहले हॉरिजॉन्टली थी, ऐसे आपके यहाँ पर क्या है, दिस इज अवर कैपिलरी, ये आपकी कोई कैपिलरी है। ठीक है, ये वाला एंड आपका क्लोज एंड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या रखा है, 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपकी ईयर है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, दिस इज अवर ईयर। ठीक है, ट्रैप्ड बाई कॉलम ऑफ एच जी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर मरकरी फिर आपका 8 सेंटीमीटर तक, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज टोटली मरकरी, आपका क्या मरकरी है। ठीक है, कितनी है ये आपकी, 8 सेंटीमीटर तक लेंथ है। ठीक है, कैपिलेटिव हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड एट 1 एटीएम प्रेशर, प्रेशर कितना, 1 एटीएम। और 1 एटीएम देखिए किसके इक्वल होता है आपका, 1 एटीएम होता है आपका 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हम 1 एटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल जो प्रेशर होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा, या फिर इसको आप सेंटीमीटर के टर्म में भी लिख सकते हैं, कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। दिस इज अवर 1 एटीएम प्रेशर, ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम when the tube is fixed at the same temperature vertically with open and down, ओपन एंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ऊपर तो की तरफ आपका क्लोज एंड है। ठीक है, ओपन एंड आपका डाउन है, यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर आपकी ईयर प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या है, मरकरी यहाँ पर आपकी ऐसे प्लेस्ड है। ठीक है, तो ये ओपन एंड है। ठीक है, तो बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर क्या मरकरी है। तो देखिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज। नीचे आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ऊपर जाऊंगा तो देखिए ये आपकी हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, 76 माइनस 8 कर दूंगा तो कितना आएगा, 68 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल हो जाएगा। कितना, 68। ठीक है, 76 माइनस 8, ठीक है, 68 सेंटीमीटर मरकरी के यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है प्रेशर इनटू, हमें देखिए यहाँ पर बोल रखा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम की लेंथ पता करनी है। ठीक है, इनिशियली कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, अब कितनी होगी वो हमें पता करना है जब हम इसको वर्टिकली कर देते हैं। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में रख लेते हैं। तो देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, प्रेशर तो ठीक है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया आप, ये टर्म आपकी कांस्टेंट होगी। एरिया तो देखिए बच्चों आपका कांस्टेंट रहेगा, एरिया पर तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ आपकी चेंज हो सकती है, एरिया क्या है, देखिए रेडियस फिक्स है ना कैपिलरी की, तो एरिया तो फिक्स ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी लेंथ कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। या फिर P1 L1 आपका किसके इक्वल होगा, आपका P2 L2 के इक्वल होगा। यहाँ पर सब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब P1 क्या था आपका, पहले प्रेशर, पहले जब ये हॉरिजॉन्टल था तब तो आपको 760 था। ठीक है, मरकरी के। ठीक है, इंटू आपकी लेंथ, लेंथ कितनी थी देखिए यहाँ पर, लेंथ लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले आपके 10 सेंटीमीटर के इक्वल थी एयर कॉलम की लेंथ। ठीक है, तो इसको लेंथ 10 लिख लीजिए, चलिए। ठीक है, और फिर यूनिट्स तो आपकी कैंसिल हो जाएंगे, तो उस चीज की वरी नहीं करना है। P2 क्या है, प्रेशर। अब आपका प्रेशर कितना हो गया यहाँ पर आपका, 68 सेंटीमीटर मरकरी इंटू आपकी लेंथ L2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो हाँ 4 से भी हो जाएगा, ये आपका 17 आ जाएगा। और यहाँ से आपका 4 से करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा, 19 76 17 ठीक है, तो 190 डिवाइडेड बाई 70 के इक्वल, 17 के इक्वल आएगा। दिस इज अवर लेंथ L2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 17 1 जा 17, 2 बचेगा, 17 1 जा 17 और आएगा 3 बचेगा, 17 तो नहीं, 17 वन 11.17 के अराउंड लगभग आएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। So this would be the length of the air column, ये हमसे पूछा था, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एयर column। जब हम इसको वर्टिकली रख लेते हैं तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.